भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में ऐसा बयान आया जिसने पूरे देश की राजनीति, सोशल मीडिया और समाज के अंदर की बहस को अचानक तेज कर दिया है। ये बयान दिया जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने, जिन्होंने एक ही भाषण में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पर सवाल उठाए, जिहाद को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया, वंदे मातरम को लेकर तीखी टिप्पणी की और देश के मुसलमानों से कहा कि वो 60% खामोश लोगों से बातचीत करें, क्योंकि अगर ये वर्ग उनके खिलाफ खड़ा हो गया तो बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों के फैसले ये दिखाते हैं कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम है जब तक वो संविधान की रक्षा करता है, और अगर वो इस सिद्धांत से हट जाए तो सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं रखता। अब देखने वाली या सोचने वाली बात यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत, जिस पर 140 करोड़ भारतीय भरोसा रखते हैं, उसकी वैधता पर इस तरह सवाल उठाना कितना गंभीर है, और क्या ये एक सामान्य बयान है या एक सोची समझी राजनीति रणनीति। इसके बाद उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात की और कहा कि इस कानून के रहने के बावजूद देश में कई ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं जिनसे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उनका सीधा इशारा अयोध्या फैसले और काशी मथुरा जैसे विवादों की तरफ था। ये बयान अपने आप में उसी पिच पर थे जहां धर्म, कानून और राजनीति आपस में उलझते हैं और जनता भावनाओं में बहने लगती है। मदनी ने समाज का एक नया गणित भी बताया कि देश में 10% लोग मुसलमानों के साथ हैं, 30% उनके खिलाफ और 60% लोग चुप हैं, और मुसलमानों को इसी 60% से बात करनी चाहिए। ये बयान कई लोगों को डर फैलाने वाली चेतावनी लगा तो कई इसे समुदाय के भीतर असुरक्षा पैदा करने वाला वक्तव्य मान रहे हैं। इस भाषण का सबसे विवादित हिस्सा तब आया जब उन्होंने कहा जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जिहाद हमेशा पवित्र रहा है और आत्मा संघर्ष के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आज मीडिया और सरकार ने इसे लव जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों से बदनाम कर दिया है। लेकिन संदर्भ को समझने के बावजूद जब ऐसे शब्द मंच से बोले जाते हैं जहां हजारों लोग बैठे होते हैं तो उसका राजनीतिक और सामाजिक अर्थ बदल जाता है। दुनिया में जिहाद शब्द आज आतंकवाद और हिंसा के साथ भी जोड़ा जाता है। ऐसे में इसे इस तरह दोहराने से विवाद होना लगभग तय था। इसके बाद उन्होंने वंदे मातरम एक ऐसा बयान दिया जिसने माहौल को और भी भड़का दिया। मदनी ने कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं, वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान है मुर्दा कौम होने की। अगर जिंदा कौम है तो हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। वंदे मातरम, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है, जिसे देशभक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, उस पर ऐसी टिप्पणी न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को बल्कि आम नागरिकों को भी नाराज कर दिया है। कई लोगों ने कहा कि ये बयान समाज को जोड़ने के बजाय और बांटने वाला है, क्योंकि इनमें देशभक्ति को कौम के चश्मे से देखा गया है, जबकि भारत में देशभक्ति धर्म से बड़ी है, समुदाय से बड़ी है और किसी पहचान की मोहताज नहीं। अब बड़ा सवाल उठता है कि मदनी ने इतने तीखे बयान क्यों दिए? क्या ये समुदाय के भीतर पहचान की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश है? क्या ये आने वाले चुनावों के संकेत हैं, या फिर ये सरकार और न्यायपालिका पर दबाव बनाने का तरीका है? क्योंकि जब कोई बड़ा धार्मिक नेता, जिसके पीछे लाखों लोग होते हैं, इस तरह के वक्तव्य देते हैं तो उसका सीधा असर जमीन पर साफ दिखाई देता है। यहाँ भी जरूरी है कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, जस्टिसमेंट्स पर सवाल, धार्मिक शब्दों का राजनीतिक इस्तेमाल और वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों पर सार्वजनिक हमला, ये सब सामाजिक तनाव को बढ़ाते हैं, संवाद को कम करते हैं और राजनीति को जहरीला बनाते हैं। भारत को आज लड़ाई की नहीं, बातचीत की जरूरत है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की खाई को कम करने की जरूरत है, ना कि उसमें और दरारें डालने की। इस पूरे भाषण का सार यही है कि मदनी ने एक मंच से ऐसे बोल दिए जो समाज का तापमान बढ़ाने वाला है। अब देश को सोचना है कि ऐसे बयान किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या ये लोगों को जोड़ते हैं या उनका भरोसा तोड़ते हैं? क्या ये संविधान को मजबूत करते हैं या उसकी नींव हिलाते हैं? भारत एक ऐसा देश है जो 140 करोड़ लोगों का घर है
और इस घर में सबसे बड़ा महत्व किसी एक नेता के लिए नहीं, बल्कि संविधान और न्यायपालिका की मजबूती का है। इसलिए जरूरी ये है कि हम उकसावे की राजनीति से बचें और देश को जोड़ने वाली सोच अपनाएं, क्योंकि भारत की ताकत उसकी विविधता है और यही विविधता उसे दुनिया के अलग और महान बनाती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।